पैनी नजर आप देखते रहिए खबर की तह तक। प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के कगार पर है। अब राजनीति जोरों पर चल रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल खबर की तह तक, जहां हम लाते हैं आपके लिए खास और महत्वपूर्ण खबरें। इस समय प्रधानों का कार्यकाल समाप्ति की तरफ जा रहा है और चुनाव का दौर शुरुआत हो गया है। अब गांव में राजनीति का प्रभाव देखने को जोर शोर से मिल रहा है। ठीक इसी तरह का प्रकरण एक उभर कर आया है उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद अंतर्गत मालीपुर थाना क्षेत्र के अलीपुर कोडरा गांव से, जहां पर सार्वजनिक रास्ते को उखाड़ दिया जा रहा है और निसहाय महिला जो कि अकेले अपने सास के साथ घर पर छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती है और पति रोजी रोटी के चक्कर में परदेश है, ऐसी महिला का रास्ता पूर्ण रूप से बंद हो जा रहा है। वो घर में पैक हो रही है। वही मात्र एक रास्ता था जिससे महिला का पूरा परिवार आता जाता था, लेकिन उसी का रास्ता बंद करने की नीयत से सार्वजनिक खड़ंजे को, जो कि सन 2005 से 2010 के बीच जो पंचवर्षीय योजना थी जिसमें प्रधान का कार्यकाल था, उस समय के तत्कालीन प्रधान रामलौट मौर्य जी प्रधान निधि से, ग्राम सभा के विकास निधि से उस खड़ंजे को लगवाया था। लेकिन इस समय राजनीति जोरों पर होने के नाते वह खड़ंजा उखाड़ दिया जा रहा है और उस महिला का, गरीब महिला का रास्ता बंद कर दिया जा रहा है और वह घर के अंदर रहने को मजबूर हो रही है। यहां तक कि जब वो प्रधान से मिलकर बातचीत की तो प्रधान ने कहा कि हम वोट की राजनीति है, इस समय हम जो है वोट के लिए, वोट का बैलेंस जहां है, बैंक बैलेंस जहां है, उसको हम आपके 2 वोट के लिए नहीं बिगाड़ेंगे, इसलिए हम उस खड़ंजे के बारे में कुछ नहीं कर सकते। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधान पूर्ण रूप से वोट के लिए राजनीति करते हैं, न कि सही गलत का निर्णय लेते हैं। जब वो महिला मजबूर होकर अपने मायके से अपने भाई को बुलाती है और भाई के साथ थाने में जाकर एप्लीकेशन देती है, तो उस एप्लीकेशन के माध्यम से थाना अध्यक्ष मालीपुर स्वतंत्र मौर्य ने तत्कालीन प्रभाव से उस व्यक्ति को बुलाते हैं जिसने खड़ंजा उखाड़ा था और वह दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता एक करवाते हैं और समझौता में यह लिखा जाता है कि हम घर पर जाके उस रास्ते को खड़ंजा फिर से लगा देंगे। लेकिन 3-4 दिन बीत जाने के बाद आज पुनः उनके द्वारा पड़ंजा लगाया गया, वो भी 4 फुट चौड़ा, जबकि वह रास्ता पूर्व में 8 फीट चौड़ा खड़ंजे के रूप में लगा था। अब प्रश्न यह उठता है कि जो विकास निधि का पैसा है, उस पैसे से हुए कार्य की जिम्मेदारी आखिर प्रधान की नहीं होगी तो किसकी होगी? प्रधान सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि हम वोट का बैलेंस नहीं बिगड़ने देंगे। जब इस बाबत में मीडिया द्वारा थाना अध्यक्ष स्वतंत्र मौर्य जी से बात होती है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जितना खड़ंजा लगा था उतना खड़ंजा लगाना होगा और उतना खड़ंजा लगेगा।
अब प्रश्न यह उठता है कि क्या उस महिला को न्याय मिलेगा? महिला ने बातचीत के दौरान यह भी बताया कि जब मैं रास्ते के लिए एप्लीकेशन थाने में दिया और रास्ते के बाबत बातचीत किया तो ये लोग मारने पीटने पर उतारू हो गए और यहां तक कि इन लोगों ने कहा कि मैं आपको जान से मार डालूंगा। क्या नाम है आपका? किरण विश्वकर्मा। ये कौन सी ग्राम सभा है? अलीपुर कोडरा। यहाँ जिस स्थान पर हम खड़े हैं, इस स्थान पर कोई रास्ता था पहले से? सरकारी ईंटा बिछा था। कितने दिनों से बिछा थे? 300 साल से हो गया। 300 साल से ये ईंटा बिछा था। तो ये ईंटा किसने बिछवाया था? ये प्रधान ने बिछवाए थे। इस रास्ते का प्रयोग कौन कौन कर रहे थे? हम करते थे, लोग करते थे बस, और कोई नहीं यहाँ पर करते। दो परिवार? हाँ, दो परिवार यहाँ से करते थे और ये बाकी ये है थोड़ा मोड़ा ये भी करते रहे होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत। पहले पूरा खाली रखवाना सब हो जाता। ये इस रास्ते का जो विवाद आपका हुआ ये 7 बजे, तो आप जब उखाड़ा गया तो आपने कहीं सूचना दी? सूचना हाँ बुलवाए थे। किसको बुलाई थी आप? 112 पर फोन किए थे। 112 पर फोन किए थे? 112 आई थी यहाँ? तो क्या हुआ? वो बोले कि खड़ंजा क्यों उखाड़ी, जब रास्ता है तो रास्ता क्यों उखाड़ी तुम, इसको चलो थाना में। थाने में आप लोगों को बुलाया गया। हाँ। तो क्या इसके ये खड़ंजा ये जो रास्ता अवरुद्ध हुआ है, इस रास्ते अवरुद्ध होने के पहले भी आपने कहीं कुछ सूचना दी है, एप्लीकेशन वगैरह? हाँ, किसको किसको आपने दिया है? डीएम को दिए, डीएम को दिए हैं। तो क्या हुआ, उन लोगों ने क्या कहा? कुछ नहीं बोले, आए थे सेक्रेटरी साहब आए थे, देख लोग झगड़ा कर लिए, भाग गए। अच्छा, सेक्रेटरी यहाँ आए थे मौके पर? हाँ आए थे, लोग झगड़ गए, गाली देते और लोग भाग गए। वो लोग निकल गए? हाँ निकल गए। कोई निष्कर्ष नहीं निकला? खड़ंजा उखाड़ लिया गया? कल साहब जैसे चाचा हम थाना में गए रहे, थाना में हम एप्लीकेशन डाली, कल आए रहे और सब बोले कि देखा खड़ंजा उखाड़ा जिन रास्ता है, एक उखाड़ा जिन जाए थाने में आ जाता, इनके लोग थाना में जाए के बाद फैसला करे चाहता तब आई उखाड़े चाहता रहा ना, ये सब पहले उखाड़ ले। अच्छा, थाने में जाने के पहले ही उखाड़ लिया गया? जिससे डर के मारा महिला अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर घर छोड़कर भागने में मजबूर है। अब इस डबल इंजन की सरकार में जहां पर यह दावा किया जाता है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त समाज है, ऐसे समाज में अगर एक निसहाय महिला जो कि अपने सास के साथ मात्र घर पर रहती है, पुरुष कोई भी नहीं रहता, उसका रास्ता अगर बंद कर दिया जा रहा है तो इस दावे पर क्या नजर आता है? क्या यह दावा साकार नजर आ रहा है? अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार का दावा खोखला साबित होगा, जिसके लिए थाना अध्यक्ष मालीपुर स्वतंत्र मौर्य ने तो साफ शब्दों में कहा कि रास्ता उतना हम लगवाएंगे। अब देखना यह है क्या उस महिला को न्याय मिल पाएगा, पूर्व की तरह उसको उतना चौड़ा रास्ता मिल पाएगा? अगर वो रास्ता नहीं मिलता है तो वह महिला अपने घर पर आने जाने के लिए मजबूर है, कहीं से भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। गांव के लोग नात बात हित व्यवहारी जो भी है उसके घर जाने के लिए कोई और रास्ता उसके पास नहीं। आइए हम आपको ले चलते हैं ग्राम सभा अलीपुर कोडरा में और वहां के उपस्थित वहां लोगों के पीड़ा को सुनते हैं उनकी जुबानी। क्या नाम है आपका? राम जियावन। ये कौन सी ग्राम सभा है? अलीपुर कोडरा। ये जिस स्थान पर आप खड़े हैं यहाँ रास्ते का विवाद है, ये विवाद के बारे में आप क्या जानते हैं? हम ये जाने थे बाप दादे के समय में ये पेड़ हमारे सब में रहा सरहद पे, और यही पे खड़ंजा लग रहा है कि जो रास्ता एनाहू के नाहू सबके बरकरार रहा है। अब ये खड़ंजा उखाड़ के यहाँ तक घर बनवा चाहता है, वो आई जाई कैसे? ये खड़ंजा जो लगा था, हाँ। ये खड़ंजा किसने लगाया था? प्रधान कोटा लगा, प्रधान अपने लगे लगा रहे, प्रधान अपना लेबर लगा के अपने मजदूर लगा के करवाए थे। हाँ, ईंट प्रधान ने दिया था सब कुछ प्रधान का है। जब ये कितना दिन हुआ इस रास्ते को बने? 30 साल। ये ईंट जो लगा है, हाँ। ये ईंट कितने दिन पहले लगा था? 30 साल पहले। उस समय कौन प्रधान थे? अब वो समय तना मालूम बा, हम क्या रहा तब से इस रास्ते का प्रयोग आप तीनों लोग कर रहे थे? आप तीनों परिवार कर रहे थे?
अब ये नया विवाद कहाँ से आ गया? अब ये सोचा था खड़ंजा वहाँ ले उखाड़ तो वहाँ ले हम दीवार बनाई, इनका रास्ता खत्म कर तो जाइए कौन कहीं एक प्रशासन सोचे के बाद, थाना सोचे के बाद, सबका रास्ता दिया वही पड़ी होगा। तत्कालीन प्रधान रामलौट मौर्य ने साफ शब्दों में कहा कि मेरे कार्यकाल में मैंने ग्राम विकास निधि से वो खड़ंजा लगवाया था, और अगर वो खड़ंजा उखाड़ दिया जा रहा है तो यह सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, और उस महिला का रास्ता बंद होने के कारण सबसे बड़ा नुकसान उस महिला का हो रहा है। मैं ये नहीं कहता कि वो जमीन किसकी है, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि रास्ता सार्वजनिक है, उसी रास्ते से वह परिवार भी आता, उसी रास्ते से वो महिला भी आती। अगर वो रास्ता बंद कर दिया जाता है तो महिला के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए जनहित में उस रास्ते को रहना, बरकरार रखना अति आवश्यक है। आइए आपको ले चलते हैं तत्कालीन प्रधान के पास और सुनते हैं उनकी जबानी। आप हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। सर, हम रामलौट मौर्य, पूर्व प्रधान अलीपुर कोडरा, और 5 से 10 तक हम प्रधान थे। 2005 से 2010 तक? हाँ जी। तो अभी हम आपके गांव में आए थे पड़ताल के तौर पर जी। तो यहाँ हमने देखा कि एक विश्वकर्मा जी हैं जी। और एक मौर्य जी हैं जी। इन दोनों लोगों में रास्ते को लेकर कुछ विवाद हो गया है जी। इस पर आप कुछ प्रकाश डालें। भैया ऐसा है कि हमारे पहले 2005 के पहले 15 साल एक ठाकुर साहब प्रधान थे, उनके पहले एक यादव जी थे 10 साल। यादव जी ने उस पर खड़ंजा लगाया था, चाहे जिसकी जमीन रही हो मौके की, ये हमको नहीं मालूम है कि वो समय क्या था, लेकिन वो यादव लगाए थे। तो जब हम अपने समय में खड़ंजा लगाने लगे तो इन लोगों ने कहा, जिसके सामने है राजेंद्र मौर्य का परिवार, लगाने के लिए। तो जब लगाने लगे तो उनके एक भाई हैं जो पीछे हैं, पीछे तरफ उनके, वो तेरज करने लगे कि इसको भैया मत लगाइए, साझे की जमीन है, तीनों भाई की एक एक हाथ जमीन सब इसमें छोड़े थे। तो उनको हमने समझाया कि भाई जमीन है, आप ही लोग आए जाएंगे और किसी का आना जाना नहीं है, कि विश्वकर्मा एक आप 2 ही आदमी इसमें आ जा सकते हैं और बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो मान गए, तो हम खड़ंजा लगवा दिए थे। तब से इतना दिन हो गया किसी की कोई झगड़ा लड़ाई नहीं किए। अब पता नहीं क्या दोनों आदमी में बिगड़ गया, तब रास्ते के लिए झगड़ा कर रहे हैं। अब वहाँ प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर रोक देते हैं तो विश्वकर्मा एकदम पैक हो जाता है, या लोग तो उत्तर से निकल लेंगे। आप यहाँ पर पूर्व प्रधान रह चुके हैं 2005 से 2010 तक, 5 साल आपका कार्यकाल रहा जी। क्या विश्वकर्मा के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता है आने जाने के लिए? कोई रास्ता नहीं है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है हाँ, तो फिर वो परिवार नहीं निकल पाएगा, घर से निकलने कोई रास्ता ऐसी नहीं। पोजीशन पे उत्तर से पैक है, पूरब से पैक है, पश्चिम से पैक है, दक्षिण को निकलता है उसी रास्ते पे खोर में। अगर इधर से पैक हो गया तो कैसे निकलेगा? ऐसी स्थिति में आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? हमारी राय यही है कि भाई रास्ता उसका बंद नहीं होना चाहिए, रास्ता उसको मिलना चाहिए। कोई भी उस स्थान पे अगर जिसका घर हो तो का अंदर थोड़े रहेगा भैया। मानता हूं मैं जमीन इनकी हो टोटल, लेकिन आना जाना तो देना ही पड़ेगा। तो यह थी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जनपद अंतर्गत मालीपुर थाना क्षेत्र के अलीपुर कोडरा ग्राम सभा की खबर। इसको लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप बने रहें न्यूज चैनल खबर की तह तक के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला अभी समाप्त नहीं हुआ। क्षेत्र, जनपद, प्रदेश व देश विदेश की हर छोटी बड़ी ताजी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि आने वाली खबर का अपडेट आपको मिलता रहे। आने वाली अगली खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।